बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने सिलेबस में मौजूद तीसरा सबक करने जा रहे हैं और उसका उन्वान है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। बच्चों, इस सबक में हम बुनियादी तौर पर शहरों और देहातों के इनफरादी मसाइल के बारे में बात करेंगे और देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के क्या असबाब हैं, यानी वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हैं, और ये जानेंगे कि देहातों और शहरों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम इस सबक का तारुफ़ लेते हैं। तो इस सबक में एक अहमद नामी फ़र्ज़ी किरदार है जो आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा है। उसको गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और वो गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने ननिहाल जो कि गांव में रहते हैं वहाँ जाता है, और वहाँ जाकर उसको गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क नज़र आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अहमद गांव जाकर क्यों हैरान होता है, या अहमद को गांव के बारे में क्या क्या मालूमात हासिल हुई हैं। अब्बू, नाना जान, नानी जान, मामू जान, ममानी जान और हसन ने अहमद को गांव के मतलब क्या क्या नई बातें बताई हैं, और क्या हमारे जो मौजूदा देहात हैं वो भी तरक्की कर रहे हैं शहरों की तरह, और अगर हमारे मौजूदा देहात शहरों की तरह तरक्की कर रहे हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द किन चीज़ों में वो तरक्की नज़र आती है। और अहमद और उसके घर वालों के दरमियान जितनी भी बहस मुबाहिसा होता है उसका फिर क्या नतीजा निकलता है। ये सबक का बेसिकली तारुफ़ है, और इस सबक को पढ़ कर हमें इन तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो मिल जाएंगे। तो बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि ये सबक जो है वो किस सूरत में लिखा गया है। तो ये सबक एक मुकालमे की सूरत में लिखा गया है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि मुकालमा क्या होता है। तो दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान किसी भी एक ख़ास मौजू पर जो बहस होती है, जो गुफ्तगू होती है, उसे हम मुकालमा कहते हैं। और ये सबक जो है वो बुनियादी तौर पर हमें शहर और गाँव के मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करेगा। अच्छा जी, अब आपको शहर और देहात में भी फ़र्क मालूम होना चाहिए। तो ज़्यादा या बड़ी आबादी का वो जो है हिस्सा जहाँ ज़िंदगी गुजारने की तमाम जदीद तरीन जो सहूलियात हैं वो हमें बआसानी मैसर होती हैं, उस हिस्से को हम शहर कहते हैं। लेकिन शहर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है मसनूई होती है। मसनूई से मुराद होता है इंसान की बनाई तमाम चीज़ों को, या इंसान के हाथ से बनाई तमाम चीज़ों को हम मसनूई कहते हैं, और अल्लाह ताला की बनाई ही तमाम चीज़ों को हम कुदरती कहते हैं। यानी कुदरती का उल्ट या मुतज़ाद है मसनूई। और देहात वो जगह है जहाँ तमाम सहूलियात तो हमें मैसर नहीं होती, लेकिन कुदरत के हसीन नज़ारे, साफ़ फ़ज़ा और ख़ालिस खुराक हमें दस्तयाब होती है। आगे जाने से पहले हम जो है वो पहले सफ़ा नंबर 11 की पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के लिए आप अपने अपने हाथ में एक लेड पेंसिल ले लें ताकि हम मुश्किल अल्फाज को ख़त कुशीद कर सकें। और इससे पहले मैं आपको पैराग्राफ नंबर 1 में जो जितने मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी बताती हूँ। तो अपनी किताब के सफ़ा नंबर 11 पर आइए। ननिहाल का बच्चों मतलब होता है नाना और नानी का ख़ानदान। तातीलात तातील की जमा है और इसका मतलब होता है छुट्टियाँ। दहान चावल की फसल को कहते हैं। खुश आमदीद कहते हैं इस्तकबाल करना को। अब मैं इसकी पढ़ाई करने लगी हूँ। आपने पढ़ाई को बग़ौर सुनना है ताकि मुश्किल अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ आपको सही तौर पर मालूम हो सकें। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननिहाल गाँव में है। गर्मियों की तातीलात में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गाँव आए। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। सड़क के दोनों जानब दहान के हरे भरे खेत थे। वो गांव की हरी भरी फ़िज़ा देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। दहान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। अज़ान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया। नमाज से फ़ारिग होकर घर पहुँचे तो मुमानी जान दस्तरखान पर खाना चुन रही थीं। खाना चुनना का मतलब होता है दस्तरखान पर खाना लगाना।
थोड़ी देर में सब दस्तरखान पर बैठ गए। खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही। अब हमने सफ़ा नंबर 11 की रीडिंग कर ली है, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब हम सफ़ा नंबर 12 की पढ़ाई करते हैं। आइए हम सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद पहले ख़ास अल्फाज के मानी जानते हैं। मुफीद का मतलब होता है फ़ायदा मंद। कटाई का मतलब होता है फसल को काटना। बवाई का मतलब होता है फसल को बोना। मुशक्क़त बहुत जो मेहनत तलब काम होता है। उम्दा, अच्छा, मुरगन, घी में तली हुई चीज़ों को हम मुरगन कहते हैं। काबिल रश्क, काबिल फ़ख्र, वैसे रश्क कहते हैं जो बराबरी की ख्वाहिश होती है, लेकिन यहाँ पे काबिल रश्क से मुराद होगा काबिल फ़ख्र। मुयस्सर का मतलब होता है दस्तयाब। अब इसकी पढ़ाई बगौर सुने। अहमद, मोमानी जान, अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया। आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं? मोमानी जान, अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं, हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह सवेरे उठने का रवाज है। शहर में तो लोग रात गए तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। हसन, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जागना सेहत के लिए मुफीद है। नाना जान, शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। अहमद, नाना जान, मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गांव वाले की सेहत बेहतर होती है, इसकी क्या वजह है? नाना जान, भाई देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। देहाती ख़वातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों, गाय, भैंस और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं। फसलों की कटाई, बवाई और उन्हें समेटने में भी मर्दों का हाथ बटाती हैं, जबकि शहरों में रहने वालों की इस कदर मुशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और वो अमूमन दुबले पतले होते हैं। दुबले पतले का मतलब होता है पतले जिस्म के मालिक। नानी जान, गांव में रहने वालों की उम्दा सेहत का एक और सबब ग़ज़ा का इस्तेमाल भी है। देहाती लोग सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुरगन ग़ज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अहमद के अब्बा जान, वाकई देहातियों की सेहत काबिल रश्क होती है। इसकी वजह खालिस और ताज़ा खुराक भी है। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्ज़ियाँ, फल और खालिस ग़ज़ाएँ मुयस्सर हैं। शहरों में ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं। हसन, मैं जब लाहौर गया था तो मैंने वहाँ बहुत से लोगों को तंग तंग घरों में रहते देखा था। उन घरों के सहन तो थे ही नहीं। अहमद के अब्बा जान, बात यह है कि गाँव में लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह का कोई मसला नहीं। यही वजह है कि देहात में ज़्यादातर घर खुले खुले होते हैं। इसके बरक्स का मतलब होता है इसके उल्ट, शहरों में जगह की कमी है। इस वजह से बहुत से लोग छोटे छोटे मकानों में रहने पर मजबूर हैं। देहात में ज़्यादातर घर एक मंजिला हैं, जबकि शहरों में कई कई मंजिला अमारात हैं। अमारात अमारत की जमा है। कई इमारतों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। बिलाल, मामू जान, मेरे अब्बू जान कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं और ताया अब्बू एक दफ्तर में मुलाजमत करते हैं। चचा जान एक कारखाने में काम करते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? इस सफ़े में बच्चों हमने शहरी और देहाती ज़िंदगी के मदरजा झैल फ़र्क जो है वो जानने हैं। मसलन सेहत का फ़र्क है, ग़ज़ा का फ़र्क है, घरों का फ़र्क है और पेशे का फ़र्क है। तो आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला लेक्चर नंबर 5 में हम मज़ीद आगे गाँव और शहरी ज़िंदगी के फ़र्क के बारे में जानेंगे।